हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के यौम पैदाइश के मौके पर आज अज़ाख़ाना बारगाह सकीना और मेहदी पॉलीक्लिनिक लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन डॉक्टर शबनम और डॉक्टर अफसर रज़ा के कुशल नेतृत्व में किया गया। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अज़ाख़ाना बारगाह सकीना में ये पहली शुरुआत है फ्री मेडिकल कैंप की, जिसमें हमने कुछ मेहमानों को मदऊ किया है, जिसमें हमारे दामाद हैं हैदर रिजवी साहब और डॉक्टर संदीप पांडे जी हैं, और ये भी दामाद हैं मीसम रिजवी हमारे पड़ोस के, नाज परवीन हैं, ये हमारे शमा परवीन हैं, ये हमारे सादिक हैं MSG फाउंडेशन के ऑनर हैं, और नुज़हत जी हैं हमारी टीम से। काफ़ी लोग हैं, डॉक्टर अफसर आए हैं जिन्होंने मेहंदी पॉलीक्लिनिक से इन्होंने लगाया है यहाँ पे अपना कैंप, और नुज़हत चिश्ती है, डॉक्टर का है डॉक्टर शबनम है। आप सबका इस्तकबाल करती हूँ मैं और तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलैकुम सलाम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन मौक़े पर मामूलन बहुत लंबी चौड़ी कोई मजहबी और धार्मिक तकरीर करने का संदीप सर मौका नहीं होता है। अव्वलन मैं खुदावंद करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तौफ़ीक़ दी खिदमत खल्क़ के लिए एक मेडिकल कैंप का एहतमाम कर सकें हमारे ये बरादरान व ख़्वाहारान, और गुज़िश्ता चंद बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदारी आई है और हम बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत इंसानियत की खिदमत के लिए ये काम अंजाम देना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझ रहे हैं। होना भी यही चाहिए, चूँकि इन इमाम बारगाहों का या इन मुक़द्दस मकामात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अय्याम आज़ा में मजालिस आज़ा तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन्हीं इमाम बारगाहों को हत्ता कोचिंग सेंटर हम बना सकते हैं, हत्ता मरीज़ अफराद के लिए हम शिफा खाना बना सकते हैं। और कोविड में हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की थी, उनमें एक कोशिश ये थी कि जहां हॉस्पिटल्स में जगह फ़राहम नहीं थी, वहीं यहाँ के बुज़ुर्ग उलमा और अमायदीन से रब्ता करके कि हम इतने बेड फ़राहम कर सकते हैं बग़ैर किसी मजहबी भेदभाव के कि लोग आएँ और आने के बाद वो क्वारंटाइन हो सके। बहरहाल, जिस अज़ीम हस्ती की विलादत के मौके पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है वो बिन्ते पैगम्बर हैं
जनाब ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा, बहुत अजीम हस्ती है बीबी दो आलम की। मैं सिर्फ़ 6 मिसरे और मुसद्दस का एक बंद पेश करूं कि मताए हक़ व सदाक़त हैं फ़ातिमा ज़हरा, खुदा के दीन की इज़्ज़त हैं फ़ातिमा ज़हरा, अमीर मुल्क तहारत हैं फ़ातिमा ज़हरा, रईस महफ़िल इतरत हैं फ़ातिमा ज़हरा, तहारतों में पली आयतों में खेली हैं, अली हैं 12 मगर फ़ातिमा अकेली हैं। 2-3 मिनट ख़त्म हो गए, 2-3 मिनट अभी मज़ीद हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा, बिन्ते पैगम्बर जनाब ज़हरा के नामों में बहुत सारे नाम, 100 से ज़्यादा नाम उलमा ने बयान किए हैं। उनमें एक नाम है हानिया। हानिया डॉक्टर साहब कहते हैं उस ज़ात को, उस इंसान को जिसके यहाँ मोहब्बत पाई जाए, जिसके यहाँ शफ़क़त पाई जाए, जिसके यहाँ रऊफ़त, उतूफ़त, मेहरबानी पाई जाए। मौजूदा दौर में जबकि पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आलमी मंजरनामे पर अगर निगाह डाली जाए तो जहाँ मजहबी मुनाफरत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जहाँ आपसी रंजिशों को परवान चढ़ाया जा रहा है, हत्ता हमारे घर घराने में जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ज़नो शोहर आपस में लड़ रहे हैं, भाई बहन आपस में टकरा रहे हैं, पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से टकरा रहा है, ऐसे में आइडियल ज़ात अगर कोई है तो वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो हमारे पैगम्बर ख़ातम की इकलौती बेटी। जनाब ज़हरा ने सिर्फ़ खुदा से मोहब्बत नहीं की है। एक बड़ा मसला ये है कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहें या किसी मंदिर में बैठ करके हम माला पढ़ते रहें और बस हमारा ये काम हो गया। नहीं, जनाब ज़हरा ने अपनी मोहब्बत को बराबर से 5 हिस्सों में तकसीम किया है। और जिस दिन हमारे समाज ने अपनी मोहब्बत को इन 5 हिस्सों में बराबर से तकसीम करना शुरू कर दिया, हमारा समाज वाकई इंसानी समाज और इंसानी माशरा बन जाएगा। हमें और आपको अपनी मोहब्बतों को 5 हिस्सों में तकसीम करना है। सबसे पहली मोहब्बत अपने खालिक से, वो हमारा भगवान हो सकता है, हमारा खुदा हो सकता है, हमारा गॉड हो सकता है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। दूसरी मोहब्बत माँ बाप से, तीसरी मोहब्बत मियाँ बीवी आपस में, ताकि घर का माहौल खुशनुमा हो सके। चौथी मोहब्बत जो हमें करनी है वो हमारी मोहब्बत होनी चाहिए अपने बच्चों से, और 5वीं मोहब्बत समाज के आम अफराद से। इंशाअल्लाह जैसा कि बयान किया, ये पहला कदम है, ये पहला ना हो बल्कि होता रहे, और हम सब एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होकर के उन अफराद को तलाश करें जो दूसरों तक नहीं पहुंचते हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस प्रोग्राम के इनेकाद में कोशिश व काविश करने वाले तमाम मर्द व ज़न का, और शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम हज़रात का, अपने डॉक्टर साहब का और आपकी पूरी टीम का। माबूद की बारगाह में दुआ है, खुदाया हमें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के। और हमारा मुल्क जो अमन व अमान का एक गहवारा समझा जाता है, हमने दुनिया में सफ़र किया है, एक मिसाल दी जाती है हिंदुस्तान की, ए करीम परवरदिगार यहाँ से मजहबी मुनाफरत का ख़ात्मा हो और हम मोहब्बत, उल्फत और समीमियत के साथ एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुक्रिया। वो बता ही दिया तैयबा बहन ने कि मुझे असल में निकलना है कोच्चि। कल वहाँ गांधी जी के परपोते तुषार गांधी जी का एक सम्मान का कार्यक्रम है, तो मुझे 2 बजे घर से निकल जाना है। तो अभी एकदम तुरंत मैं नहीं जाऊँगा, तो पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि मैं बोल के निकलूँगा। ये जो आज, वैसे तो हम लोग यहाँ पहले भी कुछ मीटिंगें वगैरह कर चुके हैं, लेकिन ये जो आज इन्होंने शुरू किया है तैयबा बहन ने और उनके सारे परिवार ने, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। क्योंकि जैसा मौलाना बता रहे थे कि धर्म का तो मतलब ही है सेवा करना, तो मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि धार्मिक जगह राजनीति के केंद्र न बने और धर्म के नाम पे राजनीति न हो, बल्कि धर्म के नाम पे सेवा हो। और हमने एक ये अभियान लिया हुआ है कि हर एक धार्मिक, और ये बात मैं, प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तो बजट के पहले एक कंसल्टेशन होता है, तो उसमें मैंने रख दी थी कि जितने धार्मिक जगह हैं वहाँ से आप लंगर चलाना तो आप कंपलसरी कर दीजिए, जैसे गुरुद्वारों में चलते हैं, और बिना जाति धर्म पूछे जो आए उसको सम्मान के साथ बैठा के। तो खिलाते तो मंदिरों में भी, अभी मैं और नुज़रत बहन आ रहे थे तो वो गोमती के किनारे खाटू श्याम मंदिर है, उसके बाहर लाइन लगी हुई है, लेकिन वो सब भिखारी हैं, तो भीख की तरह नहीं, अंदर बैठा के सम्मान के साथ खिलाइए। और ये मैं उनको भी दे चुका हूँ, प्रणब मुखर्जी को भी जब वित्त मंत्री थे, और योगी के भी हाथ में मैंने दिया, तो बोले नहीं आप जो है अनिवार्य कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते,
भाई गुरुद्वारों में ऐसी व्यवस्था होती है, आप कह दीजिए कि मंदिरों में भी अगर किसी को खाना खिलाना है तो अंदर बैठा के खिलाए सम्मान के साथ। तो एक मुहिम हमने शुरू की है और बाराबंकी में एक मंदिर असैनी गांव में तैयार है, जहां लंगर की पूरी तैयारी है, बस शुरू होने वाला है और उसमें मैं आप सब लोगों को दावत दूंगा। और इसको जो है कोई सांप्रदायिक लोग अपने कब्ज़े में ना करें, इसलिए एक शर्त ये रखी है कि मंदिर में जो लंगर चलेगा उसकी कमेटी का चेयरमैन मुस्लिम होगा और जहाँ मस्जिद में चलेगा वहाँ चेयरमैन हिंदू होगा। हाँ, और आपको बता दें कि बाराबंकी के मंदिर का जो चेयरमैन है वो ये नुज़हत बहन मिल के आई हैं, फ़कीर अली नाम का आदमी वहीं रहता है और पूरे गांव ने कहा कि नहीं इन्हीं को बनाइए। और अयोध्या में भी एक मंदिर है, एक युगल किशोर शास्त्री जी हैं, वहाँ भी लंगर शुरू किया था, अभी थोड़ा रुक गया किसी वजह से, तो वहाँ भी एक हमारे दानिश अहमद साहब हैं फैज़ाबाद के, वो उस लंगर के चेयरमैन हैं। और कन्नौज में एक मस्जिद में भी शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो ये हमारी कोशिश है कि जैसा मौलाना ने भी कहा कि धार्मिक केंद्रों से ये शिक्षा का काम हो, इलाज का काम हो, लोगों को खिलाने का काम हो, यही धर्म है और वो सही हाथों में रहना चाहिए। वो गलत लोगों के हाथ में चला गया तो वही होगा जो अपने मुल्क में हो रहा है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा निकलूँगा जी। मैं चाहूँगा अब जनाब मीसम रिजवी साहब अपनी बातों का इजहार करें यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आली जनाब मौलाना हैदर अब्बास साहब और हमारे डॉक्टर साहब, हमारे सादिक छोटे भाई और राजू भाई, हमारे ज़फ़र और जो भी बहुत से लोगों के नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े बुज़ुर्ग, नौजवान साथी, ख़वातीन, और मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मौलाना ने सारी बातें बहुत ही वजाहत के साथ आप हज़रात के सामने रख दी है और बहुत अच्छी बातें रखी जो हमें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल मोहम्मद सादिक साहब और जो इनकी टीम है उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर काम किया जाए और मेडिकल पर काम किया जाए। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इसी की ज़रूरत है। अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो वो कहीं पर इंजीनियर बनेगा, कहीं आईएएस बनेगा, कहीं वकील बनेगा, कहीं जज बनेगा, कहीं डॉक्टर बनेगा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है वो आदमी को अपने शरीर की होती है, जहाँ पर उसे कई जगह पर ऐसा होता है जो उसको तकलीफ़ें आती हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिकल की। और तीसरी बात जो अभी हमारे संदीप साहब कह के गए हैं कि हर गुरुद्वारे में जैसे लंगर चलता है, इसी तरीक़े से हमारे यहाँ भी ऐसे इमाम बाड़ों में या जो बड़ी मस्जिदें हैं ऐसी जगहों पर अगर ज़रूरतमंदों के लिए लंगर चलाया जाए, ये ना देखा जाए कि कौन है, ये देखा जाए कि अगर वो भूखा है तो आकर एक वक्त खाना खा ले। इसके लिए जब हम अपने क्या दरगाह में एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए थे, उसी दिन हमने ऐलान किया था इस बात का कि हमारे क्या एक ऐसा लंगर खाना बनेगा जहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद है जो खाना चाहे वो बिना मज़हब व मिल्लत आकर वहाँ पर एक रोटी, एक वो अपना पेट भरने के लिए हमारे यहाँ दरगाह से जनाब अब्बास की दहलीज से खा सकें। तो मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह ये लंगर खाना जल्द से जल्द हमारे यहाँ बनेगा। और अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो मौलाना ने कुछ चीज़ें मुझे बताई हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि दरगाह से इन सब चीज़ों की शुरुआत एक बड़े पैमाने पर की जाए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, बहुत शुक्रिया। अज़ा खाना बारगाह सकीना के बारे में और इसकी नींव कैसे डली और कैसे ये मेरी वालदा यहाँ मेरे पर नाना थे जिनका ये 160 साल पुराना 1862 से ये है अज़ा खाना, और मेरे नाना पैदल चल के करबला गए थे जिन्हें वहाँ मौजिज़ात ज़ाहिर हुए थे। उसके बाद से ये अलम सब वहीं से लेके आए थे जो ये अज़ा खाना है। और 30 साल पहले मैंने ये क़ैद खाना बनवाया था मेरी वालदा के उससे। मेरी वालदा ताबूत उठाती थी, ये बहुत बड़ी ज़मीन है हमारी, वहाँ दफन करती थी। तो हम करबला गए तो वहाँ से शहज़ादी सकीना की कब्र की मिट्टी ला के रखी हमने।
और ये हमने क़ैदखाना बनवाया। यहाँ मौजिज़ात अभी ज़ाहिर हुए क्योंकि 3-4 सालों से ये बंद था। मेरी अम्मी की वफ़ात के बाद से यहाँ बंद था, इतना ज़्यादा मजलिस मातम नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा लोग मुशर्रफ़ हो रहे हैं, ज़ियारत करते हैं और मौजिज़ात से, रूहानियत से यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ आप सब यहाँ आएँ और एक अच्छा काम करना ये चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को एजुकेशन देना चाहती हूँ, छोटे बच्चों को जो विदाउट उर्दू, मतलब उर्दू तो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल यहाँ। और मैं ख़ुद बॉम्बे में 30 साल रही हूँ, सब उर्दू हिंदी सब ख़त्म हो गई थी, फिर से स्टार्ट किया हमने। और ये जो एक अच्छी शुरुआत, डॉक्टर अफसर हमारे अच्छे भाई हैं, डॉक्टर शबनम गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इन्हीं ने कहा चलिए हम लोग मिलके ये शुरुआत करते हैं। तो एक शुरुआत की गई है अज़ा ख़ाने की तरफ से और मैं चाहती हूँ शहज़ादी का अज़ा ख़ाना ये पूरा हरम बारगाह सकीना बने और यहाँ से लोग डॉक्टर बन के निकलें और अपने जो इराक़ में पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, दीनी तालीम हम यहाँ से देना शुरू करें, बच्चे वहाँ से पढ़ के आएँ, फिर यहाँ आके दूसरों को पढ़ाएं। ये सब हम लोगों की आगे की सोच है। अब देखते हैं इमाम जब तक आते हैं हम क्या कर पाते हैं उनके लिए, हम एक सच्चे शिया और सच्चे मुसलमान साबित हो सकें, ये हम लोग की पुरज़ोर कोशिश रहेगी। वस्सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया।